हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं जी, तो बायोलॉजी का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, परिवहन। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग इस क्लास में। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, इस क्लास से, इस चैप्टर से भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2027, ठीक है, 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और देखिए, प्यारा सा मोटिवेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है जी, वक्त। वक्त सबको मिलता है। वक्त का मतलब होता है समय। समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, ठीक है। पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। यानी कि अगर आपका समय निकल जाएगा तो वो समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अभी जो है आपके पास समय है, उसी में तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है जी, मानव हृदय घिरा हुआ है। बताइए, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है जी, तो पेरिकार्डियम से। किससे होता है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। देख लीजिए, यही है हृदय, ठीक है, यही है हृदय। देख रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी यानी कि रक्त का नाम है, ठीक है, और इसकी जीवन अवधि है ना जी, इसकी जीवन अवधि 120 दिन होता है। कितना होता है जी, 120 दिन होता है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूबीसी का बताइए, तो डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी का होता है, और आरबीसी का 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा सम्मोहन ऊतक है। सम्मोहन ऊतक कौन सा है जी, तो फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दोनों क्या है, सम्मोहन ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो याद रखिएगा, रक्त क्या है, एक ऊतक है। क्या है, एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं किस में पाई जाती है जी, तो चालनी नालिकाएं जो पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें, फ्लोएम में पाई जाती है चालनी नलिकाएं। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो अभी आपको बताया है श्वेत रक्त कोशिका किसे कहते हैं, तो अभी बताया ना आपको, डब्ल्यूबीसी, इसी को कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। और इसकी जीवन अवधि की बात करें तो 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है, 12 से 20 दिन इसकी जीवन अवधि होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यानी कि खून। खून किस में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा, मक्खी में, ठीक है। मक्खी में खून नहीं होता है, यानी कि मध सब में। चलिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा, एनीमिया। कौन सा रोग होता है जी, एनीमिया होता है प्यारे बच्चों, एनीमिया। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। कौन होता है, आरबीसी, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, नहीं सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, रुधिर चाप नियंत्रित कैसे होता है, तो याद रखिएगा, एड्रीनल द्वारा। किससे होता है, एड्रीनल द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। और देखिए, इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 19 में, 21 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2027 में आने की बहुत ज़्यादा क्या संभावनाएं हैं। तो याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ये देख रहे हैं ना, कॉकरोच, तिल चट्टा बोलते हैं, ठीक है इसको। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने
कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने होता है? 4 कोष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा द्वार कोशिकाएं। कौन नियंत्रित करता है जी? द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट है, पौधों में, देख रहे हैं पौधा देख रहे हैं आप लोग, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है जी? तो रंध्र के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो याद रखिएगा मनुष्य का 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, चूहा का सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा चूहा का सबसे ज़्यादा चूहा का होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है? सुक्रोज के रूप में। किसमें होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये आप सभी को मालूम है, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है यानी कि जो खून है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बिना बीच कार्य करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से 7.8 तक के। ठीक है, 7 से 7.8 तक होता है। नेक्स्ट है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? तो जल के वहन के लिए। जल के वहन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हृदय में रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइंगो मैनोमीटर। मैनोमीटर यानी कि बीपी जिससे ज़्यादा जाता है ना जी, बीपी, उसी मशीन को कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो याद रखिएगा, देखिए जब भी आप लोग देखे होंगे, जब भी आपको किसी कहीं अगर शरीर में कट लग जाए या फिर फूट जाए तो वहाँ से क्या होता है? रक्त निकलने लगता है यानी कि ब्लड निकलने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? वह रक्त जम जाता है। तो वो जम किसके जाता है? जमने का कारण क्या है? तो उसका कारण है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या कारण है उसका? प्लेटलेट्स के कारण में ये जम जाता है। नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन समोहन के लिए। भोजन समोहन के लिए। नेक्स्ट है, देखिए रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए जैसे ये जम गया ना यहाँ पे, वही होता है रक्त विषाणु। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैंस द्वारा होता है। जल का परिवहन कैसे होता है जी? विसरण द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है? देखिए प्रकुंचन और एक होता है अनुशीतलन। क्या होता है? अनुशीतलन। अनुशीतलन। ठीक है, अनुशीतलन होता है। तो याद रखिएगा अनुशीतलन होता है, याद रखिएगा ट्रिक, अ से अनुशीतलन और अ से होता है 80। कितना होता है? 80 होता है। और प्रकुंचन कितना होता है? 120 mmHg। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। किस में होता है? पत्ता में होता है। नेक्स्ट है,
गार्ड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है? तो भीतरी भीति, कौन सी? भीतरी भीति मोटी होती है। नेक्स्ट है, चलिए ये ख़त्म हो गया। ओरिजिनल बैक ऑब्जेक्टिव, बुक ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये बुक का ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले आपने देखा वो सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है, जो कि बार बार क्या होते थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक और क्लास करने वाले हैं, जिसमें बुक का क्या होगा, बुक का ऑल ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो वो क्लास जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। चलिए सभी को गुड बाय, जय हिंद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब